लगभग ट्यूबवेल कनेक्शन वगैरह कुआं कुछ भी नहीं चाहिए। उद्देश्य चैनल का यही है कि गलत इनकम बतानी नहीं है। जो उपजाऊ जमीन है वहाँ पर पौधा थोड़ा हल्का चलता है, बढ़वार कम रहती है, और जो हल्की जमीन है उसमें पौधा बहुत ही अच्छा बढ़वार पे चलता है और फल भी क्वालिटी। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं नितेश आंजना आत्मनिर्भर फार्मर चैनल से। और आज जो मैं किसान आपके लिए लेके आया हूं वो है कि उन्होंने मजबूरी को मौके में बदल दिया। जिस तरह से मेरे पुराने क्रम में मैं प्रैक्टिकल किसान को लेके आया, मोटिवेशनल किसान को लेके आया, आज मैं लेके आया हूँ एक अपॉर्चुनिटी किसान को, जो कि मतलब एक मजबूरी को मौके में बदल दिया। तो मिलिए कमल जी आंजना से, जिनका बगीचा है चित्तौड़गढ़ में। तो किस तरह से आपने एक अपनी मजबूरी को मौके में बदला कमल जी, किसान भाइयों के साथ साझा कीजिए। जी, किसान भाइयों में बताना चाहूँगा कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि से किसान हमेशा पीड़ित होता आया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक दो बगीचे भी देखे थे सीताफल के, और फिर मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूँ कि कम पानी में भी कौन सी फसल हम पैदा कर सकते हैं। तो फिर मैं सीताफल बोने के जो निर्णय लिया था मैंने। तो इस क्रम में जो मैं आत्मनिर्भर जो टर्म है उसमें मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी क्या मजबूरी थी ऐसी जो आपने मतलब सीताफल को ही चुना दूसरे बगीचों के बनिस्पत? बस वो पानी की कमी थी, बस उसी वजह से मैंने सीताफल की बुवाई की। तो भाइयों को ये बताइएगा, आपकी मतलब पानी की कमी थी तो सीताफल आपने लगाया, तो इसमें क्या पानी बिल्कुल ही नहीं चाहिए कि कैसे, क्या चाहिए, कितना चाहिए मतलब? जी, जो पौधा है उसको पानी शुरू के 2 साल में चाहिए, जो लगभग ट्यूबवेल कनेक्शन वगैरह कुआं कुछ भी नहीं चाहिए, और टैंकर के माध्यम से हम एक बार पिलाई में 10 लीटर पानी चाहिए। तो 2 साल इस पौधे को बढ़वार के लिए टैंकर के माध्यम से हम पिला सकते हैं। नहीं तो सर ऐसे जैसे बगीचा तो चलो अपना किसान एक बार लगाता है तो 7-8 साल 10 साल, तो क्या टैंकर बार बार खेत में लाना पड़ेगा, उसको क्या स्थिति रहती है? नहीं, शुरू के 2 साल में ही पिलाना होता है। उसके बाद में पानी की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जैसा कि कमल जी ने बताया कि सिर्फ शुरू के 2 साल ही सीताफल को पानी पिलाना पड़ता है, उसके बाद तो पिलाने की जरूरत ही नहीं है। तो सर फिर ये मानसून की बारिश ही चाहिए मतलब आपके कहने का बस मानसून की बारिश ही चाहिए, और अगर हम गर्मी में पिला देते हैं तो फल आते नहीं है, फूल आ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, तो नहीं पिलाने से पौधा हो रहा है, और अगर अपन कोई किसान चाहता है कि यार मेरे पास तो पानी है मैं पिला दूं, तो उल्टा और नुकसान हो जाएगा। मतलब कहीं से कहीं तक हम कह सकते हैं कि 0% पानी की इसको आवश्यकता है। बिल्कुल, ईश्वर ने जो पौधा कम पानी का बनाया है तो वो कम पानी में ही चलेगा। अगर हम होशियारी करेंगे तो वो नहीं चलेगी। तो सर ये तो आपने बताया कि चलो पानी वगैरह, तो जिन किसान भाइयों के पानी की वजह से जमीन बंजर पड़ी है कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास कनेक्शन नहीं है, हमारे पास ट्यूबवेल नहीं है, वो तो इस पौधे को लगा ही सकते हैं। सेकंड चीज ये आ जाती है कि अगर किसी किसान भाई की जमीन हल्की है तो उसमें ये पौधा क्या रिजल्ट लेके आएगा? जो उपजाऊ जमीन है वहाँ पर पौधा थोड़ा हल्का चलता है, बढ़वार कम रहती है, और जो हल्की जमीन है उसमें पौधा बहुत ही अच्छा बढ़वार पे चलता है और फल भी क्वालिटी वाले आते हैं। अच्छा, तो ये कमल जी ने बताया ये एक तरह से सोने पे सुहागा हो गया कि जमीन जहाँ कमजोर है वहाँ ज्यादा चल रहा है मतलब पौधा। बाकी दूसरी फसलें और दूसरे अपन बगीचे देख सकते हैं तो वो अच्छी जमीन में अच्छे चलते हैं। अब ये उन किसान भाइयों के लिए वरदान साबित होगा जिन किसान भाइयों की जमीन काफी हल्की हो रही है और जिन किसान भाइयों के पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कमल जी ये तो हो गया कि चलो आपने मौके को मजबूरी को मौके में बदल दिया, लेकिन अब जो मेन सवाल आता है, अहम सवाल, वो ये आता है कि इससे इनकम भी हो रही है कि सिर्फ आपने एक मतलब काम था जो चालू कर दिया? जी, इनकम तो मैं बताऊं कि जो बगीचा आप देख रहे हो 5 साल का बगीचा है, और चौथे साल मुझे 1,50,000 रुपये की इनकम हुई थी। और इस बार पिछले साल की तुलना में फल डबल फल है। अच्छा, चौथे साल आपको 1,50,000 की आवक होगी। किसान भाइयों मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मतलब हर बगीचे में हमको 4 से 5 साल का वक्त लगता है फल लेने के लिए, तो इस में भी वही कंडीशन अप्लाई होती है। और चौथे साल इन्होंने पहला फल लिया जिसका इनको लगभग आवक आपने एक, सर मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मिनिमम इनकम ही मतलब जो एक्चुअल आपकी इनकम है वही बताइएगा। मतलब इसमें बड़ा चढ़ा कि हमारे को उद्देश्य चैनल का यही है कि गलत इनकम बतानी नहीं है। हाँ, बस 1,50,000 रुपये जो चौथे साल आई है वो तो सही है। चौथे साल आपको 1,50,000 रुपये मिले और इस साल आप बता रहे हो कि आपका लगभग डबल फल जो आ रहा है हर पौधे पे। जैसे प्रतिवर्ष फल अब बढ़ता जाएगा। तो इसको बेचने की क्या प्रक्रिया रहती है? मतलब इसको आसानी से बिक जाता है या इसको ले लेके आपको भटकना पड़ता है? जी, चौथे साल तो मुझे कोई समस्या आई थी जैसे बेचने में। मैं नीमच पे ले गया था, कुछ व्यापारी भी यहाँ आए थे, पर इस बार तो बहुत सारे व्यापारियों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं और यहाँ पर आकर के देख के भी गए हैं। तो इस बार मुझे सारा माल जो है यहीं बेचना हो जाएगा, ऐसी संभावना है। अच्छा, खेत से ही माल बिक जाएगा। और अगर मंडी में बेचना चाहते हो तो वो अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गई कि आप कहाँ बेचना चाहते हो उसको। हाँ। तो सर अगर किसी कारणवश चलो ये स्थिति ऐसी हो गई कि आप बेच नहीं पाए, मान लो कि जैसा ये तो बहुत गलत प्रश्न होगा, हर चीज बिक जाती है, लेकिन अगर बाई चांस आपकी फसल बिक नहीं पाई तो फिर क्या स्थिति रहेगी, क्या करना होगा आपको? मतलब जी, ऐसा है कि कृषि विभाग से मैंने सीताफल रिसर्च सेंटर से भी पता किया है, तो इसका पल्प भी निकलता है। अगर मार्केट में नहीं बिकता है तो पल्प निकाल करके स्टोर कर लो
और फिर वो वाडीलाल फैक्ट्री आती वो खरीद लेती है। तो 99% में तो जैसे हर चीज बिकी जाती है, लेकिन अगर कमल जी कहना कि भविष्य में कभी हो सकता है कि सीताफल अगर नहीं बिके, जैसे कि परिस्थिति हो जाए लॉकडाउन जैसी, तो उस स्थिति में ये बोल रहे हैं कि पल्प निकाल लिए, पल्प की छोटी सी एक मशीन आती है जिससे कि जो अर्क बोल सकते हैं अपन सीताफल का, वो निकल के और आइसक्रीम फैक्ट्रीज वगैरह में आसानी से बिक जाता है। तो उसका क्या अनुमान मान के चलें, क्या भाव बिक जाता है वो? जी उसका तो अभी मैंने पता किया था कि 5 किलो अगर फल कमजोर है और यही तो 4 किलो में 1 किलो पल्प निकलता है। अगर हाथ से निकालते हैं पल्प तो वो 400 रुपये प्रति किलो बिकता है, वाडीलाल फैक्ट्रियाँ खरीदती है। और अगर हम मशीन द्वारा निकालते हैं तो वो 300 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। तो 300 से 400 रुपये तो इनका जो मेन वो अंदर का अर्क निकलता है वो बिक जाता है। और सीताफल क्या भाव बिक जाता है आपके? सीताफल तो पिछली बार जो है 107 रुपये हाईएस्ट नीमच बिके थे और मतलब उसके बाद में मिनिमम 50-60 रुपये बिके थे। तो विभिन्न प्रकार के जैसे अमरूद और संतरा और ये 20 से 25 रुपए बिक जाते हैं, तो 107 रुपए काफी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, मतलब भाव में भी काफी अच्छा मिल जाता है अपन को। और सबसे बड़ी जो इसकी मेन थी कि इसको पानी की कोई जरूरत नहीं है, तो जिन किसान जो मजबूर है उन किसानों के लिए ये एक वरदान की तरह है ये पौधा। और इसमें जैसे कि कमल जी से हमारी बात हुई तो नीलगाय वगैरह की भी कोई उसमें तारबंदी की कोई आवश्यकता इसमें है नहीं। तो ये ऐसा क्यों कि मतलब इसमें कोई नीलगाय वगैरह नहीं आती है सर? ये पशु वगैरह कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये कड़वा होता है फल, इसको तो ऐसा है कि किसी पेट में जैसे बकरी आदि के कीड़े पड़ गए तो उनको पीस करके खिला दो तो कीड़े खत्म हो जाते हैं। औषधीय फसल है एक तरह से, ये कह सकते हैं औषधीय फसल है। और जो आप सीताफल देख रहे हो ये तो बहुत सारे पिछली बार जो वृद्ध व्यक्ति हैं परिवार से उनके लेने आए थे, तो मतलब ये घुटने दर्द में भी सीताफल रामबाण औषधि है, घुटने दर्द नहीं होते हैं। अच्छा, एक औषधीय पौधा है और प्रकृति का पौधा है, तो इसको किसी प्रकार से प्रकृति के किसी भी जानवर से इसको कोई नुकसान नहीं है। तो काफी फायदे की चीज आपने कमल जी हमारे सभी किसानों को बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये चैनल आपको पसंद आया और इसी तरह के विशेष किसान से हम मिलाएंगे जिनकी कुछ ना कुछ अपनी विशेषता रहती है, तो इसी तरह के किसानों से और जुड़ने के लिए और पिछले किसानों को वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।